नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोएस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है कुंडली मिलान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुंडली मिलान 36 गुणों के बेसिस पे होता है और कभी भी हमारे घर में अगर शादी ब्याह होता है तो दूल्हा दुल्हन का डिटेल सॉफ्टवेयर में डाला जाता है या तो कोई पंडित जी आके उनका पंचांग से मिलाते हैं। और जैसा कि माना जाता है 36 गुण होते हैं और 36 गुणों में मिनिमम 18 गुण मिलना बहुत जरूरी होता है एक शादी और एक शादी के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो आप जैसा कॉम्पेटिबिलिटी स्कोर टेबल में देख सकते हैं, अष्टकूट मिलान मतलब 8 गुणों के ऊपर बेसिस पॉइंट के ऊपर मिलान होता है और हर गुण का एक पॉइंट होता है। अगर उसमें सभी गुण मिलते हैं दूल्हा दुल्हन के स्कोर एक आ जाता है। तो ये ध्यान में रखते हैं आगे बढ़ने से पहले कि 36 गुण होते हैं और 18 गुणों का मिलान होने से ही शादी करनी चाहिए। और कुछ बातों पे और गौर डालते हैं कि शादी क्यों होता है। एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर का क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग जिसकी वजह से शादी होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि 2, 7, 11 अगर दूसरा घर, 7वां घर, 11 घर अगर कोई प्लेनेट बताता है तो उसका मतलब उस जातक का विवाह का समय चल रहा है। ये 2, 7 ग्रह 11 हाउसेज हम लोग क्यों देखते हैं कि दूसरा हाउस फैमिली होता है, फैमिली में एक एडिशन हो रहा है। 7वां घर विवाह का होता है और 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का। तो 2, 7, 11 अगर कोई भी प्लेनेट बताते हैं तो एक मैरिज की संभावना को प्रस्तुत करता है। उसी तरह अगर कोई प्लेनेट 1, 6, 10 बताता है तो उसका मतलब वो डिवोर्स का कॉम्बिनेशन बता रहा है। आप देखिएगा 2, 7, 11 का 12वां जो घर होता है, सेकेंड हाउस का 12वां होता है 1, 7वां घर का 12वां होता है 6 और 11वां घर का 12वां होता है 10। तो किसी भी हाउस का 12वां स्थान जो होता है वो उस स्थान को नेगेट करता है, उस स्थान का खराब करता है। जैसे 1 अगर हमारा शरीर है तो 12वां उसका व्यय है। उसी तरह 1, 6, 10 हो गया डिवोर्स का कॉम्बिनेशन। लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से 1, 6, 10 होता है वो बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। आप देखिएगा जितने IAS होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका अक्सर आप देखिए वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है क्योंकि उनको देश सेवा के कारण बाहर रहना पड़ता है। काफी अच्छे जो कंपनी में CEOs होते हैं और काफी अच्छा करियर होता है वो मैक्सिमम टाइम ऑफिस में गुजारते हैं। एक और पहलू देखना बहुत जरूरी है कि एक विवाह अच्छा चलने के लिए आदमी का अच्छा नेचर होना बहुत जरूरी है। लविंग नेचर होना चाहिए, लविंग एंड केयरिंग। तो 5, 9, 11 नंबर जो है वो एक लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है। एग्रेसिव नेचर जो होता है वो शादी के लिए बहुत खराब होता है। तो 7, 8, 12 अगर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है नाड़ी नक्षत्र तो एक एग्रेसिव नेचर बताता है जातक। उसी तरह 1, 4, 10 भी कोल्ड नेचर होता है। कई बार ये हमारी शिकायत रहती है कि बहुत कोल्ड नेचर है, बहुत कठोर व्यक्ति से शादी हो गया मेरा जिसके अंदर में दिल ही नहीं। दिल का होना बहुत जरूरी होता है। तो 1, 4, 10 कोल्ड नेचर बताता है। उसी तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्कैंडल बताता है 5, 8, 12 अगर बहुत ज्यादा 5, 8 बार रिपीट हो रहा है तो स्कैंडल बताता है। और हमेशा हमें लोगों को धार्मिक व्यक्ति चाहिए होता है। 9, 11 अगर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति धर्म से जुड़ा होगा। आइए 2 उदाहरण हम लोग देखते हैं क्यों कुंडली मिलान पर हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो पहला केस आप देख सकते हैं, 2 जातक का हॉरोस्कोप है जिनका विवाह हुआ और इनका बहुत ही बुरी तरीके से डिवोर्स हुआ। लेकिन अगर उनका डिटेल्स अगर हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो उनका 36 में से 35 गुण मिल रहा है। 35 गुण मिलने के बाद भी उन लोगों का डिवोर्स हुआ। अगर आप नाड़ी नक्षत्र में गौर करके डालें देखिए ये लड़की की कुंडली है। इस लड़की की कुंडली में देखिए 6, 10, 1, 6, 10, 1, 6, 10 बहुत बार रिपीट हो रहा है। हर जगह 1, 6, 10 ठीक है। यहाँ पे 7, 12 रिपीट हो रहा है मतलब एग्रेसिव नेचर हो गया। ठीक है। 5, 11 जो 5, 8, 12 जो बता रहा है वो एक अफेयर का दृष्टिकोण बता रहा है। एग्रेसिव नेचर भी बताता है 7, 12, 7, 12, 5, 8, 12, 5, 8 काफी बार रिपीट हो रहा है। 1, 6, 10 है तो और 1, 4 भी है। तो ऐसे व्यक्ति
का हॉरोस्कोप है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है अफेयर होने का, और एक 6-10 है, बहुत ही अच्छा करियर है। तो एक लड़की जिसका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, उसका अफेयर भी चल रहा है और वो किसी की बात नहीं सुनती है, क्योंकि एक 4-10 भी रिपीट हो रहा है, बहुत कठोर हृदय की, वो ऐसे व्यक्ति का शादी बनना बहुत ही मुश्किल है। अगर उसे ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत लविंग एंड केयरिंग नेचर है, जिनका करियर थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तो भी कॉम्प्रोमाइज करके जो व्यक्ति है वो रह जाता है। अब ये ग्रूम का हॉरोस्कोप आप देख सकते हैं। ग्रूम के हॉरोस्कोप में भी 1-4-10 बहुत बार रिपीट हो रहा है। आप देखिए, ये भी बहुत ही कोल्ड नेचर व्यक्ति है और 7-8-12 बहुत बार रिपीट हो रहा है इनका। देखिए, हर जगह 7-8-12 रिपीट हो रहा है। बहुत ही ज्यादा एग्रेशन है इस व्यक्ति में, और 1-6-10 भी है। तो करियर भी बहुत अच्छा है, बहुत एग्रेसिव नेचर है, करियर भी बहुत अच्छा है और कोल्ड नेचर भी है। तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ में अगर हम देखें नाड़ी के हिसाब से, करियर बहुत अच्छा है, बहुत कोल्ड नेचर्ड है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ऐसे दो व्यक्ति का शादी बनना लाजमी नहीं था। शादी के कुछ ही महीनों बाद इनका बहुत ही बुरी तरह से डिवोर्स हुआ। डिवोर्स का कारण था लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और लड़की के हिसाब से लड़का बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, बहुत ही ज्यादा अपने 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 शिकंजे में रखने वाला व्यक्ति था। इसीलिए इन दोनों का डिवोर्स हुआ, इंस्पाइट कि इनके 35 गुण मिलते हैं। अभी आ जाइए दूसरे केस में। इस केस में लड़के का अगर आप हॉरोस्कोप देखें, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, 7-8-12 7-8-12 7-8-12 काफी रिपीट हो रहा है, और इनका करियर भी कुछ अच्छा है। 6-11 आप देखिए, 6 जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है, 6-11 6 रिपीट हो रहा है, और 1-7 भी अच्छा माना जाता है बिजनेस का करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनका करियर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव व्यक्ति है। 9 नंबर काफी रिपीट हो रहा है, धार्मिक है। तो ये कार्य में अपने बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं, और ये अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन नेचर इनका एग्रेसिव। अगर इनकी पत्नी के ऊपर हम ध्यान दें, आप पत्नी का देखिए, 9-11 9-11 9-11 9-11 भरा है, और उसमें 5-9-11 बहुत ज्यादा है। 5-9-11 देख सकते हैं, 5-9-11 5-9-11 5-9-11, और जो विवाह का जो नंबर होता है 2-7 2-7-11 2-7 2-7, आप देखिए हर जगह 2-7-11 जो विवाह का नंबर है, जो हैप्पी गो लकी जो नेचर होता है, 5-9-11 जिसका मैंने बात किया था सुबह। तो ये जो लड़की है बहुत ही खुश रहती है, हंसते रहती है, और इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, और साइमल्टेनियसली उनका जो पति है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, कार्य में बहुत अच्छा है। तो इनका अगर आप गुण मिलान देखें तो 36 में सिर्फ 16 गुण मिलते हैं, और इनकी शादी को आज 12 साल हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छा लाइफ लोग जी रहे हैं, और इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब पति बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, तो उनका जो पत्नी का नेचर है बहुत ही लविंग एंड केयरिंग होता है। तो इसी तरह से दोनों नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से अगर हम लोग को नेचर भी देखना है, हम लोग को करियर पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। आप अगर लड़की के हॉरोस्कोप पे देखिए, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5-11 अगर इतनी बार रिपीट हो रहा है तो इनके पास फाइनेंशियल भी अच्छा है। तो हर प्रोस्पेक्टिव से देखना है, रादर देन सिर्फ गुण मिला के देखना है। अगर आप गुण मिलाने के ऊपर आप भरोसा करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों कुंडली के अनुसार, एक का 36 गुण मिल रहा है, उनका डिवोर्स हुआ, एक का 16 गुण मिल रहा है, उनका डिवोर्स। अपनी वाणी को मैं यही विराम देना चाहता हूँ।